हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष कुमार आप सबके बीच परसेंटेज का एक और इंटरेस्टिंग क्लास ला चुका हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें कुछ आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चंस एसएससी के हैं, प्रीवियस ईयर हैं। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यदि एक संख्या में, ये सब परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या में 112 की वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या की 170 स्वयं की 170% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि मान लेते हैं कि वो संख्या x है, जब वो उसमें 112 की वृद्धि होती है तो वह स्वयं संख्या का 170% हो जाती है, यानी हो जाती है। यही कह रहा है क्वेश्चन। तो संख्या क्या होगी, यानी x प्लस 112 बराबर x का परसेंटेज मतलब 1/100%। अब इसको हम एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब क्या हो गया, यानी x प्लस 112 बराबर 17/10x। जब 17/10x में से x जाएगा कितना बचेगा, 17/10x माइनस x, यानी कितना हो जाएगा, 10x जाएगा तो 7/10x बराबर 112। 112 यानी 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 4 11 7 42, तो x बराबर 160 आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% कमी की जाती है, तो संख्या में निवल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। यानी पहले 30% वृद्धि की जाती है, पहले 30% कमी की जाती है, यानी कि वृद्धि की जाती है तो 30 हो जाएगा, फिर 30% कमी की जाती है तो -30, फिर -30 गुने 30/100। अब देखते हैं, एक 2 शून्य से कट गया तो 30 में से 30 कट जाएगा तो एक कट खत्म हो, शून्य हो गया, और -3 गुने 3 यानी 9%, माइनस यानी कि 9% की कमी, माइनस चिन्ह क्या रहा है, कमी की दर्शा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9% कमी। इसी तरह का है x का x% 256 है तो x का वैल्यू क्या होगा, जो मल्टीटास्क स्टाफ है, SCCMTS का है, 2023 फर्स्ट शिफ्ट का है। x का x% 256 है, यानी x का x% इक्वल टू 256, यानी x गुने x/100 बराबर 256। कहने का मतलब है x² बराबर 256 गुने 100, तो x के बराबर रूट में 256 गुने 100, क्योंकि 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी 160 आ जाएगा इसका वैल्यू, जो ऑप्शन में है 4। इसी तरह का यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है तो उस संख्या का 250% का वैल्यू कितना होगा। इस संख्या का 50% मान लेते हैं, वो संख्या ये भी कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं m है, m का 50% बराबर 80, तो m का 50% का वैल्यू मान 50/100 बराबर 80, तो 50 2 कट जाएगा, तो m बराबर इधर भागा नीचे है, यानी भागा में जिधर हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 80 दूनी 160 हो जाएगा, 160। m का वैल्यू 160 है, यानी संख्या 160 है, तो कह रहा है कि संख्या का 250% कितना होगा, यानी 160 का 250%, तो यानी 160 गुने 250/100, 2 शून्य से कट गए तो 25 में 16 से गुना करेंगे, 25 6 का 150, 25 एकम 25, 0 5 में 10 गुना 2 3 4, यानी 400 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में दिख रहा है। इसी तरह भी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे।
यहाँ क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि की जाती है, फिर 20% वृद्धि की जाती है, इस पर प्राप्त संख्या में अब 12% कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। कह रहे हैं कि 10% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, 12% कमी। 10% वृद्धि कहने का मतलब है कि 1 + 10% गुने कितना, फिर 20% वृद्धि कहने का मतलब 1 + 20%, फिर 12% कमी, 1 - 12% हो गया। तो इसको हम लिखते हैं 1 + 10% का वैल्यू 10/100, 1 + 20% वैल्यू 20/100 गुने 1 - 12/100। सोल्व करेंगे तो इससे कटाएंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 10 1 10 एकम 10 1 11/10 गुने 20/100 गुने 6/5। फिर से 1 - 112/100, तो 12 कटाएंगे 4 3 यहीं 12, 4 से 25 चौके 100, तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 22, 1 - 3/25, तो 25 में से 3 जाएगा 22/25 गुने 22/25। इसको हम सोल्व करेंगे, गुना करते हैं, पल देखते हैं। 11 6 का 2 5 10, 2 3 6, 22 में 22 3 66, 66 में 11 से 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2, 6 1 7, 726/25, 25 50 25 25 कम 25, 625। देखते हैं कितना वृद्धि मूल है, यानी 1 माइनस कितना वृद्धि 10%, 20% वृद्धि, 12% कमी।